हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपके जो है पेपर में दिया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे अब प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, इसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल, एजम्पशंस एंड टाइप्स में इसके लीनियर एंड ब्रांचिंग, और इसी के साथ जो है डेवलपिंग एंड वैलिडेशन ऑफ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, जो प्रोग्राम लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग यानी कि प्रोग्राम करके, प्लानिंग करके अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम ये कहते हैं कि हम अपना वहाँ जाने का, सपोज करो टूर पे जाना है तो वहाँ हम ये शब्द बोलते हैं कि टूर पे जाने का प्रोग्राम बनाया है। तो हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग कर लेते हैं किसी कार्य को करने की। यहाँ बात किसकी चल रही है, यहाँ लर्निंग की चल रही है। तो लर्निंग के संग की जो भी कुछ बच्चों को पढ़ाया जाना है उसके संदर्भ में क्या है, एक प्लानिंग कर ली जाती है, और प्लान करके क्या है, कंटेंट बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। और जो प्रोग्रामिंग होती है वो टीचर के द्वारा तो की जाती है, बट वो इंस्ट्रूमेंटल होती है, ठीक है। वो क्या है, कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत की गई होती है, जिसमें क्या है, बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करके उस चीज़ को क्या है, छोटे छोटे अंश में सीखता है। और जैसे ही वो जो है उसको सीख जाता है, एक पार्ट को सीख जाता है, तो उसके बाद क्या है, बच्चा नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है। तो ये तो हुई इसकी जनरल बातें। अब जब हम प्रोग्राम लर्निंग को एक्सप्लेन करेंगे तो प्रोग्रामिंग से मतलब क्या होता है, इससे मतलब होता है कि ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने में, उनको क्या है, व्यवस्थित एक अभिक्रम में, तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ टिनी बिट्स ऑफ नॉलेज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम लर्निंग। यानी कि यहाँ कंटेंट को छोटे पार्ट्स में, नॉलेज को लेकर, कोई भी हमने अगर कंटेंट प्रस्तुत करना है तो उसका सबसे छोटे पार्ट लेकर उसको क्या है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। उस प्रस्तुतिकरण को जो है बच्चा सीखता है, और सीखने के बाद उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। और जब वो मूल्यांकन में परफेक्ट आता है तो बच्चा क्या है, नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है। अब इसमें जो है, इसको और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, ये प्रोग्रामिंग लर्निंग क्या है, जो स्किनर हुए थे उन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसका नाम था स्किनर स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। उनकी थ्योरी को क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, और इनकी थ्योरी को क्या है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो स्किनर है उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या है, कबूतर के ऊपर किया था। जब जो है ये कबूतर को खाना देते थे, और एक क्या है, चूहे के ऊपर भी किया था, वाइट चूहे के ऊपर। इन्होंने क्या किया, स्किनर जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जब थ्रोनडाइक कर रहे थे तो उन्होंने क्या था, मांस का टुकड़ा बिल्ली के सामने रख दिया था। बट यहाँ क्या है, स्किनर ने उल्टा किया। स्किनर के सिद्धांत को एक्टिविटी, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये जो प्रोग्राम लर्निंग है ये स्किनर के द्वारा ही दी गई है। यहाँ आपने स्किनर की थ्योरी को भी बताना है इसके साथ। जब आप प्रोग्रामिंग लर्निंग बताएंगे तो उसके साथ स्किनर की थ्योरी भी बताओ, क्योंकि जो ये प्रोग्राम लर्निंग है ये रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। रीइंफोर्समेंट से मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज कंसिक्वेंस एंड अकरेंस विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स टू अकर इन फ्यूचर। यानी कि जो फ्यूचर में अनुक्रियाओं की होने की संभावनाओं को बढ़ा दे, उसी को क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यहाँ जब स्किनर क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एक भूखे चूहे को किसमें, स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। और स्किनर बॉक्स में क्या था, एक लीवर की व्यवस्था की गई। जो भूखा चूहा था वो एक्टिव होके उसमें क्या है, स्किनर बॉक्स में घूमता था। उसको जब बंद किया गया था तो स्किनर ने क्या है, उस कार्य को खुद भी करके दिखाया था। उसको जो है खट की आवाज़ करके खुद भी जो है दिखा के, उसमें एक प्याली आती थी, प्याली में जो है दाने आते थे, और जो वो दबाने का था उसको यहाँ इन्होंने क्या है, लीवर का नाम दिया था। जब वो लीवर को चूहा दबाता था, दबाते ही क्या है, उसमें खाना आ जाता था। तो ये जो खाना आता था वो उसके लिए क्या है, रीइंफोर्समेंट का कार्य करता था, कि वो दोबारा भी क्या है, उस अनुक्रिया को करे। बट यहाँ पहले से क्या था, जो चूहा था वो खुद एक्टिव था,
वो इधर उधर जो है उसमें स्किनर बॉक्स में जो है घूम रहा था। बट इससे पहले क्या है, स्किनर ने भी नॉलेज ऑफ रिजल्ट यानी कि कार्य को करके खुद दिखा दिया था। तो थोड़ा जो है थ्रोनडाइक का और इनका जो है डिफरेंस है। वहाँ थ्रोनडाइक ने कोई जो है बिल्ली को बंद करके खुद खोल के नहीं दिखाया था। यहाँ स्किनर ने क्या है, स्किनर बॉक्स को पहले खुद खोल के दिखाया। इसके बाद क्या है, चूहे को बंद कर दिया। चूहा जो है एक्टिवली उसमें घूमा और उसने जो है जितना वो एक्टिव होता था और जितने प्रेशर से क्या है लीवर को दबाता था, उसमें दानों की संख्या उतनी ही ज़्यादा आ जाती थी। तो इसके आधार पर क्या था, स्किनर ने प्रोग्रामिंग लर्निंग की क्रिया, प्रोग्रामिंग लर्निंग को क्या है विकसित किया। उन्होंने क्या किया, इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले कि जब वो क्या है उसको बंद कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने रीइंफोर्समेंट को भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के नाम से कहा। और जो रीइंफोर्समेंट जो देने के तरीके होते हैं उसमें भी जो है उन्होंने 4-5 तरीके बताए कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट, 100% रीइंफोर्समेंट और जो है रेशो इन्फोर्समेंट और इंटरवल इन्फोर्समेंट और 100% रीइंफोर्समेंट, कि इस तरह से क्या है बच्चों को रीइंफोर्समेंट दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाता है। और इनमें से जो परफेक्ट होता है वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है। तो यहाँ जब ये प्रोग्रामिंग लर्निंग की अपनी जो ये चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जब बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाए तो कंटेंट को क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए। उसके क्या है इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए और उन स्टेप्स को क्या है प्रोग्रामिंग लर्निंग स्टेप के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल भी होते हैं ये उसके। पहला होता है व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, दूसरा होता है छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, तीसरा होता है सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, चौथा होता है तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत, पांचवा होता है स्वगति से सीखने का सिद्धांत और छठा होता है सामग्री की वैधता का सिद्धांत और नेक्स्ट होता है छात्र परीक्षण तथा प्रगति का सिद्धांत और लास्ट होता है छात्र अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इनके ऊपर क्या है व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, इन्होंने क्या है व्यवहार का विश्लेषण किया। व्यवहार के विश्लेषण में क्या है इन्होंने कि भाई कैसे जो है किसी चीज़ को सीखा जा सकता है, उस चीज़ को जैसे सीखा जा सकता है उस चीज़ को फिर इन्होंने कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। जो सीखने वाला था उसने एक्टिवली क्या है उस सीखने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हुआ। जब वो उसमें इन्वॉल्व हुआ तो जब वो सीख रहा था तो उसके साथ साथ क्या है सीखने के वो जब कोई कंटेंट जो है प्रस्तुत किया जाता है तो उसको जो है हमने कोई परिभाषा ही है, परिभाषा जो है सीख ली। सीखने के बाद कि सही सीखी कि गलत सीखी तो उसके संभावित क्या हैं उत्तर देगा सीखने वाला। जब उसका उत्तर जो है परफेक्ट बिल्कुल सही होगा तो क्या होगा सीखने वाला नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। फीडबैक की उसको साथ साथ मिल गई। अगर कहीं उसके उत्तर में क्या है कोई कमी है तो वहीं उसको रोक दिया जाता है और नेक्स्ट जो है स्टेप पर वो जब तक नहीं पहुंच सकता जब तक क्या है उसको पहले वाला स्टेप पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ सेल्फ पेसिंग भी साथ साथ हो जाती है और जो फीडबैक है वो भी साथ साथ मिल जाता है। तो जो सीखने वाला है उसके सामने कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक जो है प्रोग्रामिंग तैयार कर ली जाती है। और ये ज़्यादातर जो है जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है वो सारी क्या है स्किनर की इस सिद्धांत पर ही आधारित होती है। जो सीखने वाले हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से जितना उनके पास टाइम होता है उसके हिसाब से चीज़ को सीखते हैं। जब कोई सीखने वाला है तो वो उस कंटेंट को उस प्रोग्रामिंग को पढ़ेगा। आपने देखा भी होगा कि जो कंप्यूटर में होते हैं वो स्लाइड्स बनी हुई होती हैं। जब एक स्लाइड्स में जो है बच्चा अच्छे से सीख जाता है और उसके जो है संभावित उत्तर दे देता है तो बच्चा क्या है नेक्स्ट स्लाइड्स पर तब पहुंचता है। तो वो स्लाइड्स की क्या है प्रोग्रामिंग कर ली जाती है और बच्चों के सामने क्या है प्रस्तुत की जाती है और वो इस तरह से सेट होती है कि जब एक में बच्चा पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा तो तभी क्या है वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेगा। तो इसीलिए क्या है यहाँ प्रोग्रामिंग जो है दो तरह की होती है, लीनियर और ब्रांचिंग। लीनियर में क्या है टू द पॉइंट एग्जैक्ट वैसा ही उत्तर आना होता है, बट ब्रांचिंग में क्या है जो ब्रांचिंग होती है उसके जो संभावित और भी जो उसकी संभावित उत्तर हैं वो क्या है वहाँ बच्चा जो है देता है। उस संभावित उत्तर से क्या है वो कोशिश को करते करते जो लीनियर होती है वो तो क्या है कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना है। बट ब्रांचिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज कोई फर्स्ट स्लाइड्स है उस फर्स्ट स्लाइड्स के और भी क्या है संभावित उत्तर हो सकते हैं। तो जो और भी संभावित उत्तर हैं उन सबको भी क्या है बच्चा अपने संज्ञान में लाके क्या है प्रस्तुत करता है। और धीरे धीरे क्या है वो जब मतलब सिर्फ एक ही आयाम नहीं
यहाँ क्या है, उस कंटेंट के और भी आयाम पर क्या है बच्चा फोकस करता है और वो उन सब आयामों को अपने ध्यान में संज्ञान में लाते हुए एक एग्जैक्ट जो है कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। इसके बाद क्या है, यहाँ जो लीनियर वाली होती है, लीनियर में जो है नेक्स्ट स्टेप पर तब पहुंचता है जब जो है वो पहले वाले पे क्लियर हो जाए और उसको क्या है उस पर पूरी मास्टरी हो जाए। ब्रांचिंग में क्या है, जो उसकी मैक्सिमम और भी जो संभावनाएं हैं वो उन रास्तों को भी क्या है निकलता है, उन चीज़ों को भी क्या है प्रस्तुत करता है और उसका क्या है साथ साथ वहाँ उसको फीडबैक मिल जाता है। जो लीनियर होती है वो थोड़ा क्या होती है, स्ट्रेट वे चलने वाली है और इसमें जो है जो मैक्सिमम और भी जो है उसके संभावित आयाम होते हैं उनको क्या है ध्यान में रख के चीज़ का क्या है प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब एक चीज़ और आती है जो हमारे अभिकर्मित अनुदेशन होता है और जो एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन हुआ और एक इंस्ट्रक्शन हुआ और शिक्षण हुआ। ये जो दोनों तीनों चीज़ें जो होती हैं, तो जो प्रोग्रामिंग लर्निंग है ये एक छोटा पार्ट है और पूरे इन सबको कवर करते हुए क्या होता है शिक्षण होता है। तो शिक्षण में क्या है अनुदेशन और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन ये क्या है निहित होती है, ये उसके क्या है सब पार्ट हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रोग्रामिंग दी जाए वो स्किनर के हिसाब से, स्किनर ने जो है इसको रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट जो है लाके इस चीज़ को प्रस्तुत किया और जब तक जो है इसमें बच्चा जितना चाहे टाइम अपना ले सकता है, वो एक स्टेप पर जितना चाहे टाइम ले सकता है, लेकिन लीनियर में क्या है जो ब्रांचिंग वाली है वो उस पर इर्द गिर्द भी जो उसके संभावित जो मतलब क्षेत्र हैं उनका भी अध्ययन करके नेक्स्ट स्टेप पर क्या है पहुंचता है। साथ साथ क्या है बच्चे को फीडबैक मिल जाती है और बच्चे का क्या है एक परफेक्ट व्यवहार विकसित करने की क्या है कोशिश की जाती है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लर्निंग है ये हायर क्लास पे जो है थोड़ा ज़्यादा सही है, लोअर लेवल पर क्या है ये सफल नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे इसको क्या है मतलब अप्लाई करना और वो प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं है। और जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो एक निपुण शिक्षक के द्वारा ही प्रोग्रामिंग की जाती है, बट इसकी जो पूरी रूपरेखा वो कंप्यूटर के माध्यम से टीचर जो है उसमें इंस्ट्रक्टर का कार्य करता है और चीज़ क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। अब इसमें साथ में आपके जो है दिया हुआ है डेवलपिंग एंड वैलिडेशन ऑफ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। एक जो है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आपने जो है तैयार करनी है। आप इसमें कोई भी जो है टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के लिए क्या है आप जो उस टॉपिक को आप छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लेंगे। सपोज करो परमाणु संरचना आपने पढ़ाना है, तो पहले आप जो है परमाणु संरचना का मीनिंग पढ़ाएंगे। यहाँ क्या है इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चले जाएंगे और उसकी जो संभावित उत्तर हैं वो लिखते जाएंगे और उसके साथ क्या है बच्चा जो बच्चे का क्या है साथ साथ यहाँ मूल्यांकन भी होता है। उसे मूल्यांकन से संबंधित यानी कि जब तक बच्चा फर्स्ट स्टेप अच्छे से नहीं रट लेगा बच्चा क्या है सेकंड स्टेप पर नहीं जाने का। तो उसकी जो है जो परमाणु संरचना है उससे रिलेटेड जो है उसको स्लाइड्स बना के दे दी जाती हैं। बच्चा उन स्लाइड्स को जो है एक एक स्लाइड्स को ओपन करता चला जाता है और वो जैसे ही जो है ओपन करता है उसके जो है फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे जो है आते चले जाते हैं। बच्चा जो है उनको सीखता है और नेक्स्ट स्टेप पर जो है जब पहुँचता है जब पहले वाले का क्या है उत्तर वो एग्जैक्ट सही दे देता है। तो ये आपकी क्या है प्रोग्राम लर्निंग हो गई और इसको जो है आप कर लेंगे। एग्ज़ाम में जो है इसमें पूरा लेंदी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग क्या है जो आज की डेट क्या है कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर के थ्रू अगर हम जो है कोई लर्निंग करते हैं और करवाता टीचर ने करवानी है तो उसको क्या है प्रोग्राम लर्निंग आना अनिवार्य है। तो आप एक प्रोग्रामिंग किसी भी जो है यूनिट की आप तैयार कर लेंगे और वो आप एज ए एग्जाम्पल वहाँ जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या है प्रस्तुत कर देंगे, कोई भी एक यूनिट लेके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है।